हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़े हैं, जिसमें लगभग हम लोग 4 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। मैंने 4 चैप्टर नहीं, मैंने चौथा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज से हम लोग लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेसन? लेसन नंबर 5। और उस लेसन का नाम दे रखा है परिमेय घातांक एवं करणीय। और इस एक मैंने लेसन में लगभग एक ही एक्सरसाइज है, ठीक ना। एक ही एक्सरसाइज नहीं मैंने है, मैंने लगभग 3 एक्सरसाइज है, ठीक ना। तो इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 5.1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्न का आधार एवं घातांक लिखिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न का आधार एवं घातांक लिखिए। अब इस सवाल को करने से पहले आप लोग थोड़ा बेसिक जानकारी आप लोग को पता रहना चाहिए। वो बेसिक जानकारी क्या है, बोर्ड पे देखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे k लिखा और k के पावर यहाँ पे मैं b लिख दिया। क्या लिख दिया? b। मैंने k लिखा और k के ऊपर क्या लिख दिया? b। तो अब इसका कहने का मतलब है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में पावर। क्या बोला जाता है? पावर। और हिंदी में घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घात। और इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। और हिंदी में बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। यही सब सवाल बनना शुरू हो गया। देखिए, कह रहा है कि निम्न का आधार, निम्न का मतलब जो नीचे लिखा गया आधार। आधार मीन्स यानी बेस। क्या चीज? बेस। एवं घातांक यानी घात बताना है। क्या बताना है? घात। तो यहाँ से देखिए, के माने के ऊपर बी लिखा है, तो बी क्या है? पावर। और के क्या है? बेस। यानी क्या है? आधार। ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, अर्थात इसमें पहला में का ए दे रखा है, फिर बी सी माने इस तरह करके दे रखा है। तो अब बताइए, इसमें का बताना है पी, और बताना है क्या चीज? बी। अब पी और बी क्या है, ठीक ना। पी और बी क्या है? पी का मतलब होता है पावर और बी का मतलब होता है बेस यानी आधार। तो वही पूछा है कि पावर और क्या बताना है? बेस बताना है। तो पावर क्या हो जाएगा? 7 और बेस क्या हो जाएगा? 9। यानी पहला का आंसर क्या आ जाएगा? 7 और 9। उसी तरह इसका आप लोग करोगे तो पावर और क्या बताओगे? बेस बताओगे। तो पावर इसमें का क्या हो जाएगा? -5 और इसका बेस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। ठीक। आगे देखिए, पहला का सी यानी इसका बताना है क्या चीज? पावर। और क्या बताना है? बेस बताना है। तो पावर इसका क्या निकल के आएगा? -6। क्या आएगा? -6। और बेस क्या निकल के आएगा? -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। उसी तरह हम आगे का सवाल देखेंगे, डी वाला। तो डी का क्या बताना है? पावर। और क्या बताना है? बेस। तो पावर क्या आ जाएगा यहाँ से? -b। और बेस क्या निकल के आएगा? 1 बटे कितना? 6। कितना निकल के आएगा? 1/6। आगे का सवाल देखिए, ई करके दे रखा है जो, इसमें क्या बताना है? पावर। और क्या बताना है? बेस। तो पावर इसका क्या निकल के आएगा? 8। और बेस क्या हो जाएगा? -3 अपान कितना? 5 यानी -3 बटे कितना? 5। नेक्स्ट एफ है, इसमें क्या बताना है? पावर। क्या बताना है? पावर। और क्या बताना है? बेस। इसका पावर क्या निकल के आ जाएगा? 0। और बेस क्या निकल के आएगा? -a। क्या निकल के आएगा? -a। नेक्स्ट इसका आप लोग बताओगे p और क्या बताओगे? b। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ से? 2। और बेस क्या हो जाएगा? √5 और प्लस कितना? √2। नेक्स्ट एच वाला देखेंगे हम लोग, एच का। तो एच में पावर बताना और क्या बताना है? बेस। तो पावर क्या हो जाएगा? -p और बेस क्या हो जाएगा? √11। क्या हो जाएगा? √11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 25 में क्या बताना है? पावर। और क्या बताना है? बेस। तो अब बताइए, इस पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक ना। न नंबर दे रखा है, ना अल्फाबेट में कोई नंबर दे रखा है। तो आप लोग कैसे बताओगे पावर? तो अगर कोई नंबर बस उसी तरह नॉर्मल लिखा है तो उस पर पावर हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। तो इसके पावर क्या हो जाएगा? 1। और बेस यह हो जाएगा कितना? 25। उसी तरह इसका जब पावर बताओगे और बेस बताओगे तो पावर क्या हो जाएगा? 1। और बेस क्या हो जाएगा कितना? 216। नेक्स्ट इसका पावर क्या हो जाएगा? और बेस, तो पावर क्या हो जाएगा? 1। और बेस क्या हो जाएगा? माइनस में
125 कितना हो जाएगा -125। तो हम लोग देखें कितना पहले में लगभग के का मतलब 11 क्वेश्चन कितना, यानी पहला सवाल में हम लोग देखें लगभग 11 क्वेश्चन, ठीक ना। अब आगे का सवाल मेरे साथ ही लिखते चलिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रत्येक का घातांकीय रूप लिखिए, ठीक ना। प्रत्येक का घातांकीय रूप लिखिए, ठीक ना। प्रत्येक का घातांकीय रूप लिखिए, ठीक ना। पहला क्वेश्चन दे रखा है अर्थात ए करके, ठीक ना। इधर मैं लिख रहा हूं, यहां से ए करके दे रखा है -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, ये पहला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है माने बी, इसमें -√5 गुणे -√5 गुणे -√5, ये क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है। नेक्स्ट सी वाला है, इसमें 11 के पावर -2 गुणे 11 के पावर -2 और गुणे 11 के पावर -2 और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 11 के पावर -2। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का इस सी वाला था, ठीक ना। डी लिखिए, इसमें डी हो जाएगा 729 बटे में कितना दे रखा है 1331, कितना 1331। ई दे रखा है, इसमें ई है 1 बटे कितना 81, ई कितना है 1 बटे 81। एफ वाला दे रखा है, एफ वाला कितना है 1 बटे -21 गुणे -21 गुणे -21। नेक्स्ट जी वाला लिखिए 2/7 गुणे 2/7 गुणे माने 2/7 फिर कितना 2/7। नेक्स्ट है एच वाला, एच वाला लिखेंगे तो हो जाएगा कितना xy गुणे xy डॉट डॉट कितना n पर बार, कितना दे रखा है n बार, ठीक ना। n बार लिखा है, कितना लिखा है n बार। नेक्स्ट एंड लास्ट, अब तो जगह बचा नहीं, ठीक ना। उसको इसको बताने के बाद उसको बता रहा हूँ, ठीक ना। एक क्वेश्चन और इसमें दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है प्रत्येक का घातांकीय रूप लिखना है। क्या करना है, इसको घात के रूप में लिखना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक नंबर दूं x गुणे x, इसको घात के रूप में लिखना है। तो अगर घात के रूप में लिखना है ना, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है और कोई नंबर को घात में लिखना है, तो सबसे पहले उस नंबर को लिख लीजिएगा और उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिएगा 1, कितना 1 और बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो माने घात आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएगी। तो 1 कितना होता है 2, यानी x की पावर कितना आ जाएगा 2। तो वह किसके रूप में लिख दिया हम लोग घात के रूप में। किसके रूप में लिखे हैं घात के रूप में। सेम प्रकार से इस नंबर को लिखना है हमको। तो देखिए यहाँ पे माने इसको घात के रूप में लिखना है, तो जो नंबर है पहले उसको लिखेंगे हम लोग और बीच में मल्टीप्लाई है, किस माने बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो इसके ऊपर क्या है आपस में सभी पे 1 घात है, क्या है सभी पे 1 घात है। तो घात क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो -3 के पावर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा -3 के पावर 5। नेक्स्ट इसको घात के रूप में लिखना है। तो देखिए बीच में क्या है मल्टीप्लाई और जिस नंबर पे घात चढ़ाना है तो पहले उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। लिखने के बाद आपस वाली घात क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, कुल के क्या घात 3 घात। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 3 घात। नेक्स्ट 11 के पावर -2 11 के पावर -2 गुणे 11 के पावर -2 गुणे 11 के पावर -2, इसको घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे और इसके बीच में देखिए गुणा दे रखा है। क्या दे रखा है गुणा। तो आपस वाली घात सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो
माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 2 माइनस में 2, कुल कितना हो जाएगा माइनस में 8। इसके ऊपर कितना आ जाएगा माइनस में 8। इसी तरह घात के रूप में क्या करना था, बस खाली लिखना है। नेक्स्ट 729/1331। अब बताइए इसको घात के रूप में बदलने के लिए पहले इसका ई पता करेंगे कि किस संख्या का क्या है क्यूब। तो 729 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है। और 1331 किसका होता है 11 का क्यूब होता है। या तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, या तो इसको माने छोटे कोष्टक में लिख सकते हो, जैसे 9/11 करके इसका होल क्यूब कर सकते हो। क्या कर सकते हो, होल क्यूब। नेक्स्ट 1/81 को घात के रूप में लिखना है। तब सबसे पहले एक को ना लिख के 81 के लिखेंगे तो 81 जो होता है इसको सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। 81 का क्या करेंगे फैक्टर, तो 3 से काटेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। यानी 3 जो है लगभग कई बार आया 4 बार। तो हम लोग नीचे 3 लिख के इसके ऊपर क्या कर देंगे 4, और इसके यह जो 1 है इसको सेम लिख लेंगे। या तो अगर इसको भी होल पावर करना चाहते हो आप लोग, ठीक ना, तो इसके ऊपर 4 लगा के छोटा कोष्टक लिख के इसके अंदर 1/3 लिख के और इसका होल पे क्या लिख दोगे 4 घात, कितना 4 घात। यह भी सही है और यह भी सही है। नेक्स्ट 1/-11 गुणे -21 गुणे -21 गुणे कितना -21। अब इसको किस घात किसके रूप में लिखना है घातांक के रूप में। तो 1/-21 लिख के और इस पर कितना घात चढ़ा देना है 3 का, यानी 1/-21 और इसका पावर होल माने क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूब। नेक्स्ट इसको लिखना है किसके रूप में घात के रूप में। तो 2 कितना आ जाएगा 7 और इसके ऊपर कितना पावर चढ़ाना है 4 को। एक घात इसका, एक घात इसका, एक घात इसका, एक घात इसका, कुल कितना घात हो जाएंगे 4 घात, यानी 4 घात ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट xy गुणे xy डॉट डॉट n बार। ठीक, तो अब बताइए जो नंबर लिखा गया है वो तो गुणे में है, लेकिन n बार का मतलब हमको पता नहीं है कै बार xy गुणे में लिखा है। तो आप क्या करोगे xy लिख के और इसके ऊपर क्या चढ़ा दोगे घात n चढ़ा दोगे। क्या चढ़ा दोगे घात n, ठीक ना। अब हम लोग देखें लगभग क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बचा है जो इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आई दे रखा है -ab गुणे -ab गुणे फिर -ab कितना डॉट 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 p बार, ठीक ना। यही लास्ट है। ये बताइए इसमें क्या बताना था प्रत्येक को यानी घात बताना है। क्या बताना है घात। तभी बताया गया है कि जो नंबर है उसको सबसे पहले आप लोग क्या करोगे लिखोगे। लिखने के बाद इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात। लेकिन अब इस अगर जोड़ोगे तो 3 घात हो रही है, तो 3 घात नहीं लिखना है क्योंकि लास्ट में बोला है कि p बार आ रहा है। यानी जो -ab है ना पता नहीं है कई बार है, लेकिन ये लास्ट में बोला है कि p बार है, तो इसका घात क्या हो जाएगा घात क्या हो जाएगा p ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा p। तो आज हम लोग देखें कि लगभग कितना 2 क्वेश्चन, एक सवाल और जस्ट बच गया उसको लिख लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 अब साथ में लिखेंगे तेज से, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हल कीजिए एवं हल कीजिए एवं उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए 5 की पावर 2 गुणे फिर 5 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर -2। बी है -4 की पावर 3 -4 की पावर 3 -4 की पावर 3
लिखिए बी दे रखा है -4⁻3, आगे दे रखा है गुड़े गुड़े -4 के पावर कितना 7, 7 गुड़े -4 के पावर 2 गुड़े -4 के पावर कितना 5 दे रखा है। नेक्स्ट सी दे रखा है इसमें -2/5 के पावर 2 गुड़े गुड़े -2/5 के पावर कितना 3 गुड़े -2/5 के पावर कितना 4 घात गुड़े -2/5 के पावर -2 गुड़े -2/5 के पावर कितना -1। नेक्स्ट है डी वाला, डी दे रखा है, डी है 22 के पावर 20 डिवाइड 22 के पावर 18 कितना 18। अब तो जगह बची नहीं इसके वजह से, ठीक ना। इसको लगाने के बाद आगे का सवाल करेंगे हम लोग, लगभग 3 सवाल और 3 से 4 सवाल और बच चुका है, ठीक ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि हल कीजिए एवं उत्तर को घातांकीय रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? घातांकीय रूप में लिखना है। अब घातांकीय रूप में लिखने के लिए आप लोग को कम से कम एक रूल पता, 1 से 2 रूल आप लोग को बता रहा हूँ ताकि यह सवाल आसानी से लग सके, ठीक ना। ताकि यह सवाल क्या हो, आसानी से लग सके। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है यहाँ पे a के पावर m गुणे a के पावर n, ठीक। फिर नेक्स्ट a के पावर m भागे a के पावर n लिखा है। इसका कहने का ही मतलब है कि अगर नीचे का सेम रहे, माने a गुणे a, ठीक, क्या चीज a गुणे a, अगर नीचे का सेम रहे और बीच में गुणा है तो यह जो घात है ना आपस में यह जुड़ जाएंगे, यानी a के पावर m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a के पावर m प्लस n। नेक्स्ट a के पावर m डिवाइड a के पावर n, अगर नीचे का सेम रहे, माने नंबर सेम रहे, ठीक ना। यहाँ पे नंबर आएगा सवाल में, तो नंबर सेम रहे और घात अलग अलग रहे और बीच में डिवाइड रहे तो घात आपस में घट जाएंगे। तो a के पावर m माइनस क्या हो जाएगा n। यह 2 रूल है, इसी रूल पे यह पूरा सवाल हल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर -2, इसको लिखना है घात के रूप में। तो घात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आप देखोगे, इसको a मानोगे, इसको a, इसको a, इसको a मानोगे। तो देखिए यह सब a है, क्या है a। इस रूल से चलोगे आप लोग, तो यहाँ पे a अर्थात a के स्थान में 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5। नेक्स्ट, और जो घात है आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। घात क्या हो रही है, आपस में जुड़ रही है। तो सब घात को आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 3 और माइनस में कितना 2, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 3 5 5 3 8, 8 में से जब 2 घटाओ कितना बच जाएगा 6, यानी 5 के पावर कितना आ जाएगा 6, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 के पावर 3 गुणे -4 के पावर 7 गुणे -4 के पावर 2 गुणे -4 के पावर कितना 5 रखा है। इसको किस रूप में लिखना है? घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में लिखने के लिए आप लोग क्या करोगे, अभी पढ़ के आए हो कि नीचे का सेम रहे नंबर और बीच में गुणा रहे तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, माइनस में कितना 4 और इसके पावर में क्या लिखोगे 3, माने सबको आपस में जोड़ोगे 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस कितना 5। अब जोड़ोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 3 7 10 10 2 12 12 5 कितना आ जाएगा 17, कितना 17। तो -4 के पावर कितना आ जाएगा 17, -4 के पावर कितना आ जाएगा 17। नेक्स्ट सी वाला दे रखा है -2/5 के पावर 2 गुणे -2/5 के पावर 3 घात गुणे -2/5 के पावर 4 घात गुणे -2/5 के पावर -2 घात गुणे -2/5 के पावर -1 घात। देखिए नीचे का क्या है, सेम है। नीचे के यहाँ पे क्या है, सेम, लेकिन घात क्या है अलग अलग। जब घात अलग अलग रहे और नीचे का सेम रहे और बीच में गुणा रहे
क्या रहे बीच में गुणा था, घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2 बटे कितना 5, और घात आपस में जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 4 9, कितना जाएगा 9, और माइनस वाले को अलग तरफ जोड़ लीजिए, तो माइनस में 2 और माइनस में 1, कितना जाएगा माइनस में 3, यहाँ से हो जाएगा -2 बटे 5 के पावर कितना 9 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डी वाला, 22 के पावर 20 भागे 22 के पावर कितना 18 दे रखा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग एक रूल पढ़े पीछे, ए के पावर m भागे a के पावर m रहा, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए 22 दे रखा है और यहाँ पर 22 दे रखा है, तो नीचे का सेम है और घात क्या है अलग अलग। जब घात अलग अलग रहे तो और नीचे का सेम और 20 में डिवाइड, तो घात आप क्या होंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 22 के पावर 20 और माइनस कितना 18, तो यहाँ से हो जाएगा 22 के पावर कितना आ जाएगा 2 घात, 22 के पावर कितना 2 घात, ठीक ना। अब आगे के सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, कहाँ तक हो गया, डी था, ठीक ना। ई वाला लिखिए, क्वेश्चन नंबर ई इसमें का लिखेंगे तो हो जाएगा, दे रखा है रूट में 13 इसके पावर 12 भागे रूट में 13 इसके पावर कितना 10। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ वाला दे रखा है, बड़ा कोष्टक फिर 8, ठीक ना, कितना दे रखा है 8, और इसके पावर कितना दे रखा है, इसके पावर -7, कितना दे रखा है, इसके पावर -7, और बीच में दे रखा है गुणा, क्या दे रखा है बीच में गुणा दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पे 8 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या -7 और गुणे, फिर दे रखा है कितना 8 के पावर -6, ठीक, और ये छोटा कोष्टक में है, और यहाँ से हो जाएगा डिवाइड, क्या चीज़ डिवाइड 8 के पावर -10, ठीक ना। यहाँ से ये जो सवाल है अलग है, ठीक ना। यहाँ से छोटा कोष्टक, ये तो मान लीजिए छोटा कोष्टक में लग के ये है, लेकिन एक कोष्टक और लगा देंगे यहाँ से, ठीक ना, ये अलग है, ठीक ना, ये अलग और ये अलग सवाल है, ठीक। नेक्स्ट है जी वाला, लिखिए जी वाला लिखेंगे आप लोग, तो ये दे रखा है 6 के पावर 6 गुणे 6 के पावर कितना -4 और गुणे 6 के पावर कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। आई हो गया ना नीचे का सवाल, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। जी के बाद आप लोग एच लिखोगे, जी के बाद एच दे रखा है रूट में 15 और 15 के पावर कितना दे रखा है 3 भागे फिर रूट में 15 के पावर -3 और गुणे रूट में 15 के पावर कितना 2 का, ठीक ना। एक सवाल और बच जा रहा है, तो एक सवाल और बच जा रहा है, तो इसको लगाने के बाद मैं लिख के लगा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, रूट में 13 के पावर 12 भागे रूट में 13 के पावर कितना 10। तो अब देखिए नीचे का सेम दे रखा है, देखिए नीचे का सेम और बीच में डिवाइड है, और ऊपर के घात क्या है अलग अलग, आपस में घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा रूट में 13 और आपस में घात घटाओगे तो 12 माइनस कितना 10, यहाँ से हो जाएगा रूट में 13 के पावर कितना 2 घात, कितना आ जाएगा 2 घात। नेक्स्ट अब देखिए, अभी यह वाला मैं बताया था कि यह जो है माने यह अलग है, और ये जो डिवाइड वाला है यह क्या है अलग है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर कितना 8 के पावर, ठीक ना, 8 के पावर कितना आ जाएगा, देखिए नीचे का सेम और ऊपर का घात अलग अलग है ना, और बीच में गुणा, तो आपस में घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो माइनस में 7, ठीक ना, और प्लस माइनस में कितना 6, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड कितना 8 के पावर माइनस कितना 10 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इसका प्लस के अंदर गुणा करोगे तो अभी किस में हो जाएगा माइनस में, तो 8 के पावर माइनस में कितना
13 और यहाँ से डिवाइड और 8 के पावर कितना माइनस में 10, क्या हो जाएगा माइनस में 10, ठीक ना, क्योंकि अब डिवाइड आ गया तो यहाँ पे डिवाइड 10 के पावर कितना माइनस, अरे 8 के पावर माइनस 10। नेक्स्ट बीच में डिवाइड आया और नीचे का घात क्या है आपस में समान, अरे घात कर रहा हूँ बेस, ठीक ना, बेस क्या है समान और घात अलग अलग, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, क्या होंगे घट जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर माइनस 13, ठीक ना, और यहाँ पे माइनस का सिंबल और माइनस में कितना 10 हो जाएगा। तो जब आप लोग इसको हल करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर माइनस में 13, इसका अंदर गुणा करोगे तो प्लस में कितना 10 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में कितना 10। यहाँ से हो जाएगा 8 के पावर कितना आ जाएगा माइनस में 3 और प्लस में 10, कितना आ जाएगा माइनस में 3, कितना आ जाएगा माइनस में 3, 8 के पावर कितना माइनस 3, इस तरह लगेगा। देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये a है, यह भी a और यह ऊपर के घात क्या है अलग अलग, तभी पढ़ क्या है वो कि बीच में सिंबल रहे और घात क्या रहेंगे माने अलग अलग और नीचे का क्या रहे समान रहे, तो आपस में क्या करोगे इसको जोड़ दोगे, क्या करोगे जोड़ दोगे, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जी 6 के पावर 6 गुणे 6 के पावर माइनस 4 और गुणे 6 के पावर कितना माइनस 1, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे का देख रहे हैं आप लोग क्या है समान और बीच में क्या है गुणा, तो जब बीच में गुणा रहे और नीचे का माने बेस माने आधार क्या रहे सेम रहे, तो घात क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 6 के पावर 6 और प्लस माइनस में 4 और प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 1, तो अब घात क्या होंगी आपस में जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ोगे आप लोग तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पे 6 के पावर आई देखो प्लस का जब अंदर गुणा करोगे तो यह संख्या माइनस में हो जाएगी, फिर प्लस के अंदर गुणा करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी माइनस में। तो देखियो यहाँ से 6 और माइनस में 4 और माइनस में 1, तो 4 माइनस में 4 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा माइनस में 5, तो 6 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 1, यानी 6 के पावर कितना 1, तो 6 के पावर 1 का मान कितना होता है 6 ही होता है, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ से करोगे तो रूट में 15 के पावर 3 भागे रूट में 15 पावर माइनस 3 और गुणे और रूट में 15 के पावर कितना 2 का, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे कितना हो जाएगा रूट में 15, ठीक, माने इसको मैं हल करने जा रहा हूँ, तो जब बीच में डिवाइड रहता है घात आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो रूट में 15 के पावर, ठीक ना, अरे जब रूट माने डिवाइड रहते घात आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे जुड़ेंगे नहीं, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस फिर माइनस में 3, अब इसको लिख लो बगल में गुणे में रूट में कितना जाएगा 15 के पावर कितना 2 घात, घात जब इस माइनस के अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस में, किसमें प्लस में हो जाएगा, ठीक ना, किसमें हो जाएगा प्लस में, जब प्लस में होगा, ठीक ना, जब प्लस में हो जाएगा तो लिखोगे रूट में 15 के पावर कितना 6 घात, कितना 6 घात, ठीक ना। यहाँ से जब इसको घटाओगे आप लोग तो 3 है ये पहले से और ये घट जाएगी तो माइनस और माइनस में 3, तो इसका अंदर गुणा करोगे तो प्लस, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई और यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा 15 के पावर कितना 2 घात। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे सेम माने बेस क्या है सेम, तो घात आपस में क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, यहाँ से रूट में 15 के पावर कितना आ जाएगा 8 घात, कितना आ जाएगा 8 घात। तो हम लोग कितना देखे लगभग 8 क्वेश्चन, कहाँ तक देख लिए 8 क्वेश्चन, नोट कीजिए फटाक से, तो लगभग इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है ना, एच तक होगा ना, आई वाला देख लीजिए, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक ना, ऊपर का आई हम लोग देखेंगे क्या चीज 5 के पावर कितना 4 और इसके पावर कितना दे रखा है 3, कितना 3। अब देखिए इस सवाल को पढ़ने के लिए एक रूल और देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग पीछे का डिवाइड वाला देखें रूल, फिर क्या चीज मल्टीप्लाई वाला, तो इस पर आसानी से सवाल लग गया है, लेकिन एक सवाल और आप लोग को मैंने एक रूल देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, ठीक,
और इसके पावर यम है और इसके बाहर कोष्टक में एन दे रखा है, तो इस घात का आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए के पावर यम एन, क्या हो जाएगा ए के पावर यम एन। अगर ये मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर की पावर है, फिर उसके पावर कोई पावर दे रखा है, तो पावर के पावर में क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे, तो ए के पावर यम एन हो जाएगा। नेक्स्ट तो उसी तरह यह सवाल लगेगा। देखिए इसको आप लोग क्या मानोगे, ए मानोगे, इसको क्या मानोगे, यम मानोगे, इसको क्या मानोगे, यन मानोगे। तो यही वाला सवाल बना, ए के पावर यम फिर यम, घात आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 के पावर कितना, 4 तिहाई 12, तो माइनस में कितना आ जाएगा 12, ठीक ना, कितना आ जाएगा माइनस में 12। तो आज हम लोग देखें एक्सरसाइज 5.1 का लगभग 3 क्वेश्चन, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। अगर आप लोग पीछे का वीडियो माने लेसन नंबर 4 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से आप लोग जाके पीछे का वीडियो कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।